उसी के बारे में जो आप बात करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक किसान के पास आया था। पहले ये बताएं हमारे अभी पास नालागढ़ में कितनी ज़मीन है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, और तो उनसे मैंने कुछ बातचीत की, ज़मीन है, क्या क्या उन्होंने फसल लगाई है और फसल में क्या डालते हैं, ये आप ज़मीन देख रहे हो, ये उनको मुनाफा होता है, 5.5 बीघे ज़मीन है। ये सारी जानकारी आपको और ये इस वीडियो में मिलेगी। आपने क्या लगा रखा है, देखते रहना। इसमें सर हमने लगाई थी कणक, और इसके हमने जो कणक की तैयारी से पहले धान का जो हमने बीज लगाया था, तो उसकी कटाई के बाद ज़मीन को तैयार किया है कणक के लिए। हाँ जी। तो अभी जो हमारे को पहले दिक्कत आती है, ये ज़मीनें जो है थोड़ी डब्बर की ज़मीनें हैं, धान वाली ज़मीनें, तो ये ज़्यादा गिल्ली रहती है ज़मीनें। तो इसमें थोड़ा भाई में खर्चा जैसे ट्रैक्टर का, डीजल का थोड़ा ज़्यादा ही आता है। अगर ज़मीन खुलने में 2-3 बार इसकी बहाई होती है, तब ये ज़मीन जाके तैयार होती है कणक के लिए। और पानी का कैसे रहता है, पानी का क्या हिसाब किताब है? पानी का तो सर अपना पानी लग जाता है, जैसे आजकल तो जैसे पाइपलाइन हमने दबा रखी है खेतों में। और इसमें जो कणक में हमारी है 187 नंबर बीज बीजा था हमने। हाँ जी। और ये जो बीज है ये ब्लॉक का नहीं है, दुकान का बीज था। तो जो ब्लॉक का बीज आता है वो थोड़ा 1200 की थैली थी, ये जो दुकान से लिया हमने 1450 की थैली हमारे को पड़ी है। और हाँ, इसमें थोड़ी सी ये आगे ज़्यादा बढ़ता है, तूड़ी वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है, और इसकी जो झाड़ है वो भी ठीक है कणक के लिए। और इसमें अभी पानी लगेगा 26-27 दिन के बाद। ठीक है। अभी जो जैसे अभी जो जैसे 2 पत्ते पे है या 3 पत्ते पे या 4 पत्ते पे कणक आएगी, तो इसमें पानी देना पड़ेगा। तो पानी में 25-28 दिन में पानी लगा देते हैं हम इसमें। अच्छा, इसके बाद आप पानी लगाएंगे और खाद इसमें हमने जैसे कणक बिजाई की ना जी, बिजाई के साथ ही हमने इसमें डाई की 1 बोरी डाली है। जैसे 1 किला है तो 1 किले में हम डाई की 50 किलो की 1 बोरी डालते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये डाई का यही बेनिफिट है कि अगर देसी रेह नहीं पड़ती है तो डाया अगर आप डाल दोगे तो फसल के लिए अच्छी पैदावार शुरू कर देता है। अगर किसी किसान ने ऑर्गेनिक खेती करनी हो, जैसे कि वो लोग आजकल लगे हुए हैं करने कि गोबर की खाद में डालते हैं, ऑर्गेनिक कितना का फर्क पड़ता है? ऑर्गेनिक भी आजकल डालते हैं, लेकिन जैसे भी ऑर्गेनिक भी डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, उसके बाद भी यूरिया तो लगाना ही पड़ता है। क्योंकि अगर यूरिया बाद में नहीं लगाते हैं, अगर रेह भी हमने डाली है देसी, तभी हमारे को यूरिया एक किले में 40 किलो 45 किलो यूरिया 50 किलो लगाना ही पड़ता है। क्योंकि नहीं तो जैसे पहला पानी लगाते हैं, पहले पानी लगाने के बाद कणक पीली होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे पानी लगाएंगे तो पहले यूरिया लगाएंगे, फिर उसके बाद हम पानी लगाएंगे इसमें। और ये आपने अभी बोला भी ये 28 दिन या 30 दिन के बाद पानी लगाएंगे और खाद देंगे। फिर 28 दिन के बाद जब आप खाद दे देते हैं, पानी दे देते हैं, उसके बाद कणक की जो क्षमता है, ऑर्गेनिक क्षमता, उगाने ग्रोइंग क्षमता है, वो कैसे बढ़ जाती है? या ये इसमें दिक्कतें पता क्या है सर, इसमें जो हम शुरू से ही हम इसमें डीएपी और जैसे यूरिया वगैरह लगाते हैं, तो ज़मीनें हमारी लग चुकी है डीएपी और यूरिया के लिए। और अकेले अगर हम खाद देसी भी डालते हैं तब भी काम नहीं करती पूरा, उसके बावजूद भी यूरिया तो लगाना ही पड़ता है। और 1 किले में एक बोरी तो लगती है। और जैसे तीन बारी पानी लगाएंगे कणक में तो 3 बोरियाँ लगेंगी एक सीजन की। और इसमें जो ये जो आप खुद करते हैं या आपको बाहर से कोई लेबर वाले नहीं? इसमें सर जो बिजाई वगैरह है वो तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो लेकिन जैसे कटाई पे कणक आती है या पानी लगाना है या क्यारे वगैरह ये जो पानी के लिए बनाए हुए हैं, तो इसके लिए हमारे को लेबर लगानी पड़ती है। तो थोड़ा हेल्प भी हो जाती है, तो लेबर 2-3 बंदे लगाने पड़ते हैं। और कटाई और जब ये आएगी वो तो लेबर ही करती है सारा काम। अब ये जो कणक है आपने जो बीज लगाया हुआ है, कौन सा है ये 187 है जी। 187 है। ये कितनी देर में तैयार हो जाता है, कितना टाइम लेता है? इसका टाइम है जी अपना 120 से 130 दिन के बीच में तैयार होगा जी। 120 और 130। ये मतलब कि 5 महीने तो ले ही लेता है। मतलब कि अभी आपने लगाया तो अप्रैल के तैयार होगा। हाँ जी, हाँ जी। और कितना का आपका अंदाजा, कितना का, कितनी की आपने बीज कितना डालना और कितना आपको इसमें? सर जैसे हमारी ज़मीन थोड़ी सी है
वो डाकर सी ज़मीन होती है ना, गटी ज़्यादा होती है, तो इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा बीज डालते हैं। वैसे हम बीघे का 12 किलो या 10 किलो बीज डालते हैं, पर लेकिन अगर इसमें हमने 70 किलो बीज डाला है। 70 किलो डालने का रीज़न ये है कि जो परली वाली साइड आप देख रहे होंगे, उसमें थोड़ा पेड़ों की वजह से थोड़ा छाया रहती है, तो बीज कम निकलता है। तो इसमें 8-10 किलो बीज हम फालतू ही डालते हैं। वैसे अदरवाइज अगर ज़मीन सही हो, बहाई सही हुई हो और बढ़िया गटी ना हो खेत में, तो 10 किलो बीज बहुत हो जाता है। तो आपका जो आपने बीज डाला है, कितना डाला है बोल रहे थे आप? ये 70 किलो बीज 70 डाला है। किलो बीज डाल ये के 5.5-6 बीघे के 5.5 बीघे के करीब बीज। इसमें आपको कितनी गेनिंग होगी, कितना निकलेगा इसमें? 70 किलो इसमें जब हार्वेस्टिंग करके आएंगे बाद में हम, तो इसमें 22 क्विंटल से 23 क्विंटल तक का कणक निकल जाएगा। निकल जाएगी 5.5-6 बीघे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने चलो ये इतना बड़ा खर्चा किया, लेबर लगाई और ये इसमें आपने खाद वगैरह डाली, देसी खाद डाली, गोबर डाली, तो इसमें खर्चा हो गया। जब इसमें आप बेचने जाते हैं तो आपका वो निकल जाता है उसमें खर्चा? इसमें सर, इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में जाके जब कटाई चलेगी, 1 किले का रेट तकरीबन कटाई का 8,500 से 9,000 रुपया होता है, कटाई का और इसका ठीक है, निकलाई का। तो 8,500 हो गया, तो 6-7 हज़ार तकरीबन हमारा अब खर्चा हो लिया इसमें। ठीक है। जैसे हमने कणक का बिजाई किया, बीज आ गया, और इसमें डीजल का खर्चा हो गया, डाई का खर्चा हो गया, अभी यूरिया का खर्चा और होगा, फिर स्प्रे होगी इसमें, जैसे घास आएगा तो स्प्रे भी करनी पड़ेगी। तो तकरीबन हमारा 8 से 9,000 रुपया खर्चा ये हो जाता है, और 8,000-9,000 रुपया हमारा लेबर जब कटाई आएगी तब होगा। यानी कि 1 किले पे टोटल खर्चा हमारा 16 से 17,000 रुपया हो जाता है। तो आप मंडी में लेके जाते हैं इसको, यहाँ लोकल बेचते हैं या नहीं, इसको नहीं, इसको कणक तो मंडी, जैसे कई बार वैसे आ भी जाते हैं, घर पे भी आ जाते हैं कोई चक्की वाले, अगर थोड़ी कम हो, जैसे 10-20 क्विंटल कणक है तो आप बेच सकते हो घर से। अगर आपके पास ज़्यादा है तो मंडी में ले जानी पड़ेगी आपको। जैसे हमारे नज़दीक नालागढ़ मंडी पड़ती है या कनौली मंडी पड़ती है, तो उसमें हम इसको ले जाते हैं। ये आपको एमएसपी में मिलती है या वहाँ जो लोकल मार्केट में जो रेट होता है सरकारी नहीं, रेट जो के अनुसार है या लोकल अगर मार्केट तो हम के मंडी में लेके जाएंगे, एमएसपी जो गवर्नमेंट का रेट होगा उसी पे ही देंगे। अगर इसको हम घर से उठा देते हैं, कि चक्की वाला ले गया या कोई और ले गया, मिल वाला ले जाता है, तो वो फिर कम ही लगता है रेट, वो फिर पूरा रेट नहीं देते, वो 100-200 कम ही देंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि घर से लेके जाने में उनको हो जाता है, उसमें कम कर देते हैं रेट। सारा मिला करके जो इसका जो रिजल्ट हमने निकाला कि आपके पैसे जो लगाए हैं आपने उसमें बेनिफिट होता है या नहीं होता है? इसमें ये है कि इसमें कणक में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, धान में तो नहीं होता, क्योंकि धान की लुआई भी महंगी है, कटाई भी महंगी है, और फिर इस कणक में ऐसा होता है कि इसमें तूड़ी बच जाती है, और कुछ चलो जैसे इसमें ज़्यादा नहीं होगा तो 15,000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, तूड़ी को मिला के और कणक को मिला के, बाकी 15,000 रुपया खर्चा भी चला जाएगा 16,000। नरेंद्र कुमार जी, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और दर्शकों से अपील है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों के बीच में जानकारी के लिए शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरे अली।